एक तो मैंने आपसे सवाल पूछने हैं, थोड़े सीरियस सवाल हैं, you can completely choose to not answer them and I will respectfully move on. Okay. But आपने पहले भी इसके बारे में बात की, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बात करें ताकि लोग उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करें. हम आखिरी बार मिले थे, आपने बात की थी कि किस तरह से ट्रोलिंग, इस तरह के मामलात, एक मैं तो एक्टर भी नहीं बोलूंगा, एक इंसान की मेंटल हेल्थ के ऊपर किस तरह का वो असर रखते हैं. और बड़े लोगों ने उस बात से सीखा, उसको समझा, आपको बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपने वो बात की. ये रिसेंटली भी एक मामला हुआ where you had to take legal action as well. How important is it for an actor to put their foot down and to give a shut up call to people who do stuff like that? I think not just for an actor, I think for anybody who claims कि वो भला चाहते हैं, ना सिर्फ अपना बल्कि आसपास के लोगों का भी. I feel like अगर मैं if I can't stand up for myself, अगर मैं अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती तो मैं किसी और के हक के लिए लड़ने की बात भी नहीं कर सकती. I shouldn't be allowed to say anything. For me, it's very important. And Hassan, you've seen it as well कि पहले बहुत चीज़ें हुई and I've never said anything because like आए जाए, you know, people talk all kind of crap. But this was one of those times where I was like, नहीं, अभी तो नहीं, like you can't do that. So I had to fight for my right in all honesty, and alhamdulillah, like you know, I came out victorious at the end of it. Alhamdulillah. लेकिन I could have easily stayed quiet. लेकिन फिर मुझे यही हुआ कि like ये हर साल की बात है. हर साल किसी एक्टर या किसी एक्ट्रेस को पकड़ते हैं, उनको जलील करते हैं, and then you know, just for what? You know, it doesn't make sense. Just for what? For what? For what? आपने कभी बैठे, आप लोग एक्टर्स सब बैठते हैं, I'm sure दोस्तियां भी हैं, I'm sure आप लोगों की कॉन्वर्सेशंस होती होंगी, ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ इसके बाद भी कि क्यों एक नेगेटिव परसेप्शन क्यों अटैच्ड है हमारे एक्टर्स के साथ, हालांकि बेचारे खुशियां बांटने के अलावा और क्या करते हैं. हम इजी टारगेट हैं, हम बहुत इजी टारगेट है. हम वो कौम है जिनको इन ऑल ऑनेस्टी एक हैंडफुल लोग हैं जिनको पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में पता होगा. हमें नहीं, ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता, ठीक है, क्योंकि हम अपने आर्ट और अपने क्राफ्ट में इतने फोकस्ड होते हैं कि हमें नहीं पता कि कौन यू नो क्या कर रहा है, पॉलिटिकल कौन सी पार्टी क्या कर रही है. वी डोंट पे अटेंशन टू दैट स्टफ. आप मुझसे अभी किसी यू नो लाइक किसी भी लीडर का नाम पूछेंगे, आई वुड बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट. And even then, like some names came out which I didn't even know, and I was like, what? कि ये कौन है? ये कौन लोग हैं? हाँ, exactly. So we're an easy target, and because लोग मानते हैं कि हम मीडिया में हैं तो हमारी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी है. उनको हक है कि वो जो भी चाहें, जब भी चाहें, जिस तरह भी चाहें बात कर सकते हैं हमारे बारे में. और क्राफ्ट के बारे में आप बात करें, वो आपका हक है. लेकिन मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और मेरे किरदार के बारे में बात करने का आपको कोई हक नहीं है. और अगर मैं आपको शटअप कॉल उस वक्त नहीं दे सकती तो फिर मैं बर्दाश्त करूं और फिर मैं हर साल ये चीज़ एक्सपेक्ट करूं. और ज़ाती ज़िंदगी में भी कुबरा तोहमत लगाना, एक था कि सही बात, चलो कि हो गया कोई मैटर, पब्लिक नॉलेज बन गया, बट आप तोहमत लगा रहे हैं, इतनी बड़ी गलत बात कर रहे हैं, इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं किसी के ऊपर, ये तो अल्लाह भी नहीं माफ करता. एग्जैक्टली. नहीं, मैंने फनी बात ये है कि उस टाइम जो मेरी दिमागी हालत हो गई थी, बिकॉज मुझे समझ नहीं आई. वो तो मैं न्यू ईयर्स ईव पे ऐसे न्यू ईयर्स डे पे उठी हूँ एंड आई सी हॉरिबल थिंग्स. मुझे समझ नहीं आई. मुझे 2 दिन लगे टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है. लाइक आई डिडंट अंडरस्टैंड इट फॉर द फर्स्ट यू नो डे और समथिंग लाइक दैट. मुझे समझ नहीं आई. एंड देन इवेंचुअली मुझे समझ आना शुरू हुई. और जब लोग कहते हैं कि आपने रिएक्ट क्यों किया, राइट, आपका तो नाम ही नहीं था. एंड आई वाज जस्ट लाइक कि मेरा नाम इनिशियल था. हाँ, अगर मैंने कहा कि मेरा नाम नहीं था तो मेरी तस्वीर क्यों थी. ठीक है, मेरा नाम यू नो फातिमा हो सकता था या मेरा नाम यू नो कुलसूम हो सकता था, लेकिन तस्वीर तो मेरी है ना. तो आप नाम गलत ले सकते हैं लेकिन तस्वीर तो मेरी है एट द एंड ऑफ द डे. तो उस पर मुझे आई वाज लाइक आई डोंट केयर कि नाम ए के जी के जो भी था, इट डज नॉट मैटर टू मी. इट वाज माय पिक्चर. और अगर नहीं था तो फिर बोलना चाहिए था किसी को, या एटलीस्ट यू नो यू कुड हैव क्लैरिफाइड कि नो दिस फेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस. बट नोबडी डिड दैट. एंड उस टाइम पे जो सोशल मीडिया पे आ रहा था वो तो एक चीज़ थी, लेकिन जो पर्सनल लाइफ में आ रहा था, एक पॉइंट आया था जिसपे आई हैड सच अ सिवियर पैनिक अटैक कि वही I'm not good with anxiety anyways, कि it was such a severe panic attack कि I ended up in the hospital. और उसके बाद I was like okay बस I can't deal with this anymore, I have to say something. तो फिर I reacted. Who do you hold more responsible for an incident like that? The media portals जो उस बात को और हवा देते हैं. आप जैसे आपने कहा आपका नाम तो नहीं लिया किसी ने, आपकी तस्वीर भी किसी ने नहीं लगाई, लेकिन फिर सब तस्वीर लगा के जो उस बात को बढ़ाते हैं, ऑब्वियसली वो बंदा भी रिस्पॉन्सिबल है जो ये बात शुरू करता है. क्या तलकीन करना चाहेंगी आप और फैंस को एट लार्ज, ऑडियंस एट लार्ज, मीडिया पोर्टल्स एट लार्ज कि यार कि किस तरह से वो इन चीज़ों का ख्याल रखें
ताकि दोबारा किसी एक्टर को इस तरह के ट्रॉमा से ना गुजरना पड़े? एक्टर की बात नहीं है यहाँ पे इंसान की बात है। जिस तरह की बातें हुई थी उस टाइम पे, जिस तरह की फोटोशॉप चीज़ें आई थी, जो भी हुआ था, आप किसी इंसान के साथ ऐसे नहीं कर सकते। आई फील लाइक हमारे मुल्क में एक ट्रेंड है, ठीक है, पहले जब बंदा रो रो के पिट रहा होता है कि मैं इस चीज़ से गुजर रही हूँ या मैं गुजर रहा हूँ, पहले आप इग्नोर करते हो उसको, फिर आप उसी चीज़ का मजाक उड़ाते हो, ठीक है। फिर जब वो इंसान कोई एक्सट्रीम कदम उठा लेता है, फिर आप उसी को ही कहते हो कि ओ तुमने गलत किया, और फिर जब वो एक और एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं तो फिर आप कहते हो ओ ये गलत हो गया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये बिल्कुल सही बात है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था, हर कोई पीछे पड़ गए थे। आप खुद देखेंगे and then they repeat that cycle with someone else. they repeat the cycle with somebody or the other again. You won't believe it, लेकिन आज तक मैं कोई तस्वीर अपलोड करती हूँ तो एक आध कोई बंदा होता है जो इस इंस्टेंट को अभी तक एक आध वही बंदा होता है जो बहुत गलत तरीके से उस इंस्टेंट को रिपीट लाइक कमेंट में लिखता है, and I'm just like, I mean, you guys don't have a life, one. second I'm just like, एक ही साइकिल है हमारे मुल्क में जो रिपीट बार बार किया जाता है। पिछले 10 साल उठा के देख लो, जितने भी हॉरिफिक इंसिडेंट्स हुए हैं वो यही होता है कि पहले आप बंदे को गंदा करते हो, जब बंदा रिएक्ट करता है फिर आपको होता है कि ओहो हो ये तो नहीं होना चाहिए था ऐसे, फिर आप उसके लिए एक मोर्चा खड़ा करते हो कि सपोर्ट दैट पर्सन। वहाँ तक नौबत ही नहीं आनी चाहिए। हमारे मुल्क में आई फील लाइक यूनिटी नहीं है। इन ऑल ऑनेस्टी, आई इट्स सैड।